नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल सर्दियों में बहुत बढ़िया नींबू आया हुआ, मोटा मोटा रसीला और कागजी नींबू। हमें अचार बनाने के लिए ऐसे नींबू की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम आज इसका अचार बनाएंगे। उसके लिए लिया मैंने 2 किलो नींबू। और नींबू हमें देख के लेने हैं कि इसमें कोई दाग धब्बे वाला ना हो, जो गला हुआ ना हो। और उन्हें सबको धोकर फिर हम अच्छे से पोंछ लेंगे। इसमें पानी का कोई भी अंश नहीं रह जाना चाहिए, इसलिए हमें तौलिए से एक अच्छे से पोंछना है बिल्कुल, कि इसका सारा पानी निकल जाए। नींबू हमेशा हमें छाँट के लेने हैं कि ये कागजी हो, जिसका छिलका पतला होता है। उसका पहचान ये होती है कि ऊपर से चिकना सा होता है और देखने में लगता है कि हाँ, इसका छिलका पतला है। जिसका छिलका मोटा होता है वो थोड़ा खुरदुरा सा होता है। तो हमें ऐसे ही नींबू लेना है। सारे नींबू पोंछने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो एक पूरे साबुत नींबू को जहाँ से ऊपर में से पार्ट होता है वहाँ से इसके हम 4 हिस्से करेंगे, नीचे से जुड़ा रहने देंगे और फिर ये हम ऐसे ही रख लेंगे। इसको बाद में हम मसाला भरेंगे। पहले नींबू का अचार इसी तरह से डाला जाता था, लेकिन मुझको जो पसंद है वो मैं इस तरह से डालती हूँ कि मैं इसकी 4 फाँके कर लेती हूँ। बिल्कुल इन्हें काट के अलग कर लेती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है, जब हमें अचार लेना हो तो चम्मच से एक फाँक निकालो और ले लो। अभी जो हमने साबुत रखा है इसे पहले तोड़ो और तब लो। तो इसलिए मुझे ये कटा हुआ ज़्यादा पसंद है। तो इसको आप एक नींबू के 4 भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा नींबू है तो उसके हम 8 पीस भी कर सकते हैं। वो अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार है कि हमारे घर में कितना अचार और कैसे खाया जाता है। जब हमारा सारा नींबू कट जाए बिल्कुल अच्छे से, ये देखो सारे नींबू कट गया। इसके कुछ कुछ के ही अब ये बड़ा पीस रह गया, तो इसके मैं छोटे पीस कर लूँगी। इस तरह से हमें ज़्यादा बड़े बड़े पीस भी नहीं रखने हैं, क्योंकि कोई नींबू अगर बहुत बड़ा होगा तो उसके हम छोटे पीस कर लेंगे। अब मुझे इसका मसाला बनाना है। मसाले के लिए लिया है मैंने ये सफ़ेद नमक। ये मैंने 2 बड़ी वाली चम्मच ऊपर तक भर के ली है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में डाल लेते हैं। अब मैंने लिया सेंधा नमक, इसे भी 2 चम्मच भर के मैंने ऊपर तक लिया है। हमें 1 किलो में 100 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है। अब ये मैंने लिया है 1 चम्मच काला नमक। अब तीनों नमक को हम एक साथ मिला लेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। कोई इसमें जैसे मोटी गांठ वाट रह गई हो तो उसे मिक्स कर देंगे। नमक अचार में थोड़ा हमें ठीक डालना पड़ता है, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाता है। अब 1 चम्मच भर के लिए मैंने ये लाल मिर्च, ये मेरी घर की कुटी हुई है तो इसलिए 1 चम्मच है। अगर बाज़ार की हो तो 2 चम्मच लेनी है। 1 चम्मच भर के लिए गरम मसाला, और आधी चम्मच लिया मैंने ताज़ी पीसी हुई काली मिर्च। इसे भी हम अपने मसाले में डाल लेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले हमारे एक साथ मिक्स हो जाए। कहीं कोई मसाला कम ज़्यादा ना रहे। अगर नमक की कोई गुठली बन रही है तो उसे भी तोड़ लें, क्योंकि सेंधा नमक में अक्सर कर गुठली बन जाती है। तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम। अब हमारा सारा मसाला मिक्स हो गया। सबसे पहले जो हमने ये जुड़े हुए नींबू रख रखे थे इसे भरेंगे। उसके लिए नींबू को हम ज़रा सा खोलेंगे और उसमें डालेंगे आधा चम्मच मसाला अपना, और दोनों साइड से हम ऐसे आधा चम्मच मसाला डाल के और इसे हम जार में रख लेंगे। जार को अच्छे से धो के पोंछ लेना है, इसमें पानी का कोई भी अंश ना रह जाए। इसलिए इस बात का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जार हमारा एकदम सूखा हुआ हो। चाहे आप चाहें तो इसे 2 घंटे धूप में सुखा लें जार को, उससे ये स्टरलाइज भी हो जाएगा और इसका पानी भी सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम सारा मसाला अपने नींबुओं पे डाल देंगे। ये वाला अचार मुझे बनाने में इसलिए बहुत बढ़िया लगता है कि ये फटाफट बन जाता है। इसको आप आधा घंटे में नींबू लेने से लेकर और तैयार करने तक सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अपने सारा मसाला डाला, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अपने हाथ को अच्छे से साफ़ करके अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के टाइम हम एक एक नींबू की फाँक को लेके 25% के करीब निचोड़ लेंगे, थोड़े से नींबू। उससे क्या होगा, हमारे अचार में बहुत अच्छी तरी बन जाएगी, एक रसा सा हो जाएगा और इसका रसा बहुत टेस्टी लगता है। तो हम इसे थोड़े थोड़े से नींबू निचोड़ेंगे, बस 25%, ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, नहीं तो वो छिलका छिलका रह जाएगा, वो बेकार लगेगा। बस हल्के हल्के से 25% निचोड़ के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। जब मसाला हमारे सारे नींबुओं में मिक्स हो जाए तो हम नींबू को थोड़ा थोड़ा हाथ से दबा देंगे, जिससे इसका और रस निकल जाए और इसकी बढ़िया सी तरी तैयार हो जाए। बिल्कुल ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का हल्का हल्के हाथ से, कि बस इसका थोड़ा थोड़ा ही रस निकले। बिल्कुल ऐसे दबाना है, ये देखो धीरे धीरे करके, कि बस इसका हल्का हल्का सा रस निकल जाए। अब हम इसे जार में भरेंगे। आप चाहें से तो 2 जार में भी भर सकते हैं, क्योंकि हमें मीठे वाला अचार भी इसी से बनाना है। 15 दिन बाद हम इसमें डालेंगे, इसको आधा आधा करके, और इसमें डाल देंगे 1 कटोरा भर के चीनी। उससे हमारा आधा अचार मीठा हो जाएगा, आधा खट्टा। हम एक ही अचार से 2 तरह के अचार बना पाएंगे। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी और डाल दें।
एक बड़ा कटोरा चीनी डालने से हमारा अचार हल्का खट्टा मीठा बनेगा। हम चीनी हाथ के हाथ इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि उससे हमारा छिलका पूरा तरह गलता नहीं है, वो हल्का सा कैड़ा छिलका रह जाता है। अगर हम 15 दिन बाद डालेंगे तो हमारा छिलका पूरी तरह गल जाएगा और अचार हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा। जब हमारा सारा जार भर जाए तो इसे हम दबा देंगे। थोड़ा सा दबाने से इसकी सारी हवा निकल जाती है बीच में जो होती है, तो हमारे अचार के ख़राब होने का डर नहीं रहता है। जब हमारा अचार अच्छे से प्रेस हो जाए तो हम इसमें डालेंगे कोई कॉटन का कपड़ा इसके ऊपर सफ़ेद रंग का, और उस पर एक रबड़ बैंड से या किसी डोरी से इसे बांध के इसे 1 हफ्ते हम धूप दिखाएंगे। धूप में रखने के बाद 1 हफ्ते बाद हम इसको अंदर रख लेंगे और 15 दिन बाद हम इसमें डालेंगे ये 1 कटोरा भर के चीनी आधे अचार में। मैं अपना आपको पुराना अचार दिखाती हूँ जो मैंने एक ही तरह के अचार से 2 तरह के अचार बना रखे हैं। ये मेरा मीठे वाला अचार है और ये मेरा खट्टे वाला अचार। नींबू का अचार जितना पुराना हो उतना ही टेस्टी हो जाता है। पहले के लोग तो ज़रा मरा सा अगर पेट में दर्द हो, अपच हो, तो हमेशा यही कहते थे नींबू का पुराना अचार खा लो, उससे ठीक हो जाएगा, और ठीक भी हो जाता था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।